प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती चाहते हैं और शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि आज हम फिर एक नए प्रोग्राम बाबरकत घराने में एक नए ख़ानदान, एक नए कपल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम हालात पर बात करें, ख़ानदानों पर बात करें, और ये कि किस तरह ख़ानदान बाबरकत बन सकते हैं। तो इससे पहले कि हम ये सारी गुफ्तगू करें, मैं चाहता हूँ कि आइए ज़रा खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से इसका आगाज़ करते हैं। और खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से आगाज़ करते हुए दूसरा शमूएल 7वां बाब, और मैं चाहता हूँ उसकी 27वीं आयत मुक़द्दसा से मैं इसे आपके लिए पढ़ूँगा। यहाँ लिखा, क्योंकि तूने ए रब्बुल फ़ौज इसराइल के खुदा अपने बंदे पर ज़ाहिर किया और फरमाया कि मैं तेरा घराना बनाए रखूँगा, इसलिए तेरे बंदे के दिल में ये आया कि तेरे आगे ये मुनाजात करे। और ए मालिक खुदावंद, तू खुदा है और तेरी बातें सच्ची हैं, और तूने अपने बंदे से इस नेकी का वादा किया है। सो अब अपने बंदे के घराने को बरकत देना मंजूर कर, ताकि वो सदा तेरे रूबरू पायदार रहे कि तू ही न्याय मालिक खुदावंद ये कहा है, और तेरी ही बरकत से तेरे बंदे का घराना सदा मुबारक रहे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत चाहते हैं। आमीन। तो शुक्रगुजारी के साथ ये बात करना चाहूँगा कि मुक़द्दस दाऊद अपने घराने की मुबारक हाली के लिए शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। आज भी ज़रूरत है कि ख़ानदान बाबरकत रहें, पायदार रहें, खुदा के सामने बने रहें और मुबारक रहें। ये बड़ा सवाल है और इसकी बड़ी ज़रूरत भी है। इस बात के लिए आज हमारे साथ खुदावंद के खादिम हैं, खुदावंद की खादमा हैं। इस कपल का पहले तारुफ जो है वो हम सुनेंगे। मैं चाहता हूँ आपकी दिलचस्पी के लिए आप जानें कि आज हमारे मेहमान कौन हैं, तो वो अपना तारुफ पेश करेंगे। जी पास्टर। जी, मेरा नाम पास्टर सैमुअल भट्टी है। पैराक्लीट पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री के साथ खिदमत कर रहा हूँ जी। इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने आज मौका दिया बिशप तारिक साहब के साथ और जशुआ टीवी के साथ आज बाबरकत प्रोग्राम में शामिल होने का और गवाही देने का। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है जी। खुदावंद आपको बरकत दे। तो अभी आपने तारफ़ सुना पास साहब का, भी मैं चाहूँगा हमारी बहन भी अपना नाम बताएं और ये भी बताएं कि उनकी शादी को कितनी देर होगी और बच्चे कितने हैं, क्योंकि मर्द अक्सर भूल जाते हैं उनकी शादी को कितनी देर हुई है। जी यीशु के पाक और जलाल नाम में तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मैं नौशीन सैमुअल और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, पास्टर साहब की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मदद किया बाबरकत घराने में। तो जिस पे मैं आज बताऊंगी कि आज खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हमारी शादी को 26 साल हो गए हैं और खुदावंद ने हमें 4 औलादों से नवाजा है, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि बाबरकत औलाद खुदा ने मुझे दी है जो आज खुदा के साथ खिदमत करते हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि खुदा ने मुझे बाबरकत शौहर और बाबरकत औलाद दी है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपने सुना किस तरह बहन जो है वो मुतमिन है अपने बच्चों से कि वो उनके बच्चे जो हैं वो खुदा के साथ मिलकर खुदा के काम में, खिदमत में उनके साथ है। ये बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि आप भी कल को उनके मुतल्लिक कह सकें कि हमारी औलाद बाबरकत है और हमारा घराना बाबरकत घराना है। और ये उसी वक्त होता है जब हम उनकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करते हैं। तो एक बाबरकत घराना होने के लिए ये ज़रूरी है कि माँ बाप खुदावंद यीशु मसीह के साथ चले, और ये बड़ी आम ज़रूरत है इस दौर की, या शुरू से ये बड़ी आम ज़रूरत रही है जब से खुदावंद यीशु मसीह आए। या अहद अतीक में देखें जितने लोग खुदा के साथ चलते रहे, जिन्होंने खुदावंद को जान लिया और जिनके दिल में खुदा की मोहब्बत ने जगह कर ली, उनके घराने नस्लें बाबरकत हो गई। और पहले वो खुद बाबरकत हुए, वो बाप बाबरकत हुआ अब्राहम, फिर उसने वो बरकत आगे ट्रांसफ़र की
इसहाक को, वो बरकत आगे ट्रांसफर हुई यकूब को, और इस तरह जब वालिदैन बाबरकत हैं फिर ही औलाद को बरकत ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बाबरकत वालिदैन बनने के लिए ज़रूरी है कि आप खुदा को जानें। तो आइए अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे और पास्टर साहब से पहले पूछेंगे कि उन्होंने कब कैसे खुदा यीशु मसीह को शख्सी निजात देंदा कबूल किया, उनकी गवाही सुनेंगे। क्या वो हादसाती था या कलाम सुनकर या किस तरह था? क्या कलाम ने चोट लगाई या किसी ने मेहरबानी की गवाही दी, या कैसे उनकी ज़िंदगी तब्दील हुई और कैसे खुदा यीशु मसीह को वो जान सके और कैसे निजात पागे? जी बस। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रगुजार हूँ खुदा का। जैसे प्रोग्राम का नाम ही बाबरकत घराना है, तो सबसे पहले मेरी माँ बाबरकत थी। आमीन। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारी वालदा जो हैं वो हमें सोने नहीं देती थी बगैर दुआ के, नाश्ता नहीं देती थी, खाना नहीं देती थी दुआ के लिए। तो अगर मेरी वालदा ऐसी ना होती तो आज मैं मसीह का बंदा ना होता, अपने ख़ानदान का सबसे ख़राब बंदा होता जी। तो सबसे पहले हमारी वालदा ने हमें मसीह से जोड़े रखा, मसीह के साथ लगाए रखा, और जो कुछ उनको आता था वो हम तक ट्रांसफ़र किया। अगर मैं छोटे से वाक़या बयान करूँ अपनी ज़िंदगी का, ये मैं समझता हूँ कि जब ऐसा प्रोग्राम है तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं छोटा था तो मुझे फ़ुटबॉल खेलने का बहुत शौक़ था, और क्रिसमस का दिन था, तो उस दौर में 1 रुपया बड़े मायने रखता था जी जी। तो मुझे 5 रुपये क्रिसमस ईदी मिली, और मैंने सब तैयार थे चर्च जाने के लिए। मैंने अपनी वालदा से कहा मैंने आज चर्च नहीं जाना। पूछा क्यों? मैंने कहा मैं फ़ुटबॉल खरीदूंगा और मैं फ़ुटबॉल खेलूंगा। मेरी वालदा ने मुझे बहुत समझाया कि वापस आकर जो है वो आपने फ़ुटबॉल खेलना है, जो कुछ करना, लेकिन पहले चर्च जाना है। लेकिन मैं बज़िद था कि नहीं, मैं आज चर्च नहीं जाऊंगा, मैं फ़ुटबॉल ही खेलूंगा। सबसे पहले उन्होंने मेरी पॉकेट से वो 5 रुपये निकाले, वो बैग में डाले, और उसके बाद उन्होंने मेरी खूब पिटाई की और कॉलर से पकड़ कर घसीट कर मुझे चर्च तक लेकर गई। आज के दौर में अगर ऐसी माएँ बन जाएँ, ऐसी रासबाज और ऐसी तरबियतकार माएँ हों, तो हमारे नौजवान बेटे और बेटियां नामुमकिन वाली बात ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। वो 100% रासबाज बेटे और बेटियां और गवाही से सरशार होंगे जी। आमीन। हाँ, और 1983 के अंदर 23 जून 1983 का वो दिन था जब खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुझ पर हुआ। मैं 12 साल के उम्र में था जब मैंने निजात के बपतिस्मे से, अमल में से मुझे गुजारा गया, और उस वक़्त यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी के अंदर उतर आया जी। और 25 जून यानी तीसरे दिन 25 जून 1983 को रात 8 बजे जब हम एक चर्च के अंदर बैठकर इबादत कर रहे थे, तो खुदा ने आसमान को खोला और दूसरा मददगार रूहुल कुद्दुस जो है वो मेरी ज़िंदगी के अंदर दाखिल कर दिया, जो आज भी मेरे अंदर और मेरे साथ साथ है। और इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने 1983 में 12 साल की उम्र में ना सिर्फ मुझे चुना, बरकत दी, बल्कि ख्वाब रोया, कलाम और रूहों की निजात की खिदमत का ज़िम्मा भी बचपन ही से लगा दिया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने मुझे पर रहम किया, फ़ज़ल किया और कायम रहने का फ़ज़ल भी दिया जी। आमीन। और 2005 तक मैं अपने बड़े भाई पास्टर याकूब भट्टी के साथ जो है एज़ मुबशराना खिदमत करता रहा। और फिर 2006 के अंदर खुदावंद ने मुझ पर रहम किया, बुलाया, और उसने मुख्तलिफ 5 खादमों के वसीला से मुझसे कलाम किया और कहा मैं तेरे दर्जात को बढ़ाना चाहता हूँ। और फिर 2006 के अंदर पासबानी खिदमत के लिए मुझे खुदावंद ने चुना। फिर मैं ऑर्डेन हुआ और 2006 से अब तक मैं पासबानी खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने सुना नाज़रीन, किस तरह से खुदावंद के खादिम ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में उनकी वालदा का बड़ा अहम किरदार है उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने के लिए। और इस तरह वो निजात के हुस्न से मुलव्वस हो गए। और हम अभी अपनी बहन से पूछेंगे, सिस्टर जी आपने कब कैसे खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, आप भी बताइएगा। जी बिल्कुल चेंज स्टोरी है, क्योंकि इधर हस्बैंड की वालदा खुदावंद में थी और बरकत थी। तो मैं अपनी गवाही जो पेश करूंगी वो ये है कि मेरी वालदा को रूहानी औरत नहीं थी,
वो टोटली जिस्मानी थी, लेकिन उसमें भी खुदावन ने हम सबको संभाले रखा। मैं और मेरे बड़े भाई अब वो दुनिया में नहीं हैं। तो एक वक्त ऐसा आया कि हमने G8 गए हुए थे, तो वहाँ पर पास्टर साबर हैं जो पहले हमारे पास्टर थे और वो ही रहनुमाई करते थे। कुछ लोगों को बपतिस्मा देने के लिए वो तैयार थे, तो रावल डैम लेके गए, तो हम भी उनके साथ चले गए बपतिस्मे देखने के कैसे दे लेते हैं लोग, कैसे क्या होता है। गए उधर, पाकरू ने हमें इस कदर अंदर से तैयार किया, झंझोड़ा, कि हम एकदम से तैयार हो गए कि नहीं हमें बपतिस्मा लेना है। और पास्टर साहब ने कहा नहीं, आप लोगों ने तैयारी नहीं की इसलिए हम आपको बपतिस्मा नहीं दे सकते। हमने कहा नहीं पास्टर साहब, हमने बपतिस्मा लेना, हम बस जिद हो गए, हमने जिद की कि नहीं पास्टर साहब हमने बपतिस्मा लेना है। काफ़ी लोगों के समझाने पर फिर उन्होंने कहा नहीं समझ रहे, तो हमने कहा, कहते नहीं इसका गुनाह सारा, हम पास्टर साहब कहते मेरे सर चला जाएगा। मैंने कहा पास्टर साहब अभी हम खुदावन की हजूरी में हैं, कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, मैं और मेरे बड़े भाई। हमने ज़िद करके बपतिस्मा ले लिया। उन्होंने हमें बपतिस्मा दिया, तालीम उस टाइम जितनी दे सकते थे दी। फिर उस चर्च में गए, चर्च में जाके इबादत हुई, फिर उधर भी उन्होंने तालीम दी। मैं, आप यकीन नहीं कर सकते मैं उस वक्त कितनी खुश थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं बताया गया, कोई तालीम नहीं थी, कुछ नहीं था। और मुझे अपनी वालदा से भी कोई तालीम नहीं मिली थी, क्योंकि मेरी वालदा जिस्मानी थी, कभी हमें चर्च भी लेकर नहीं गई। तो ये खुदावंद का मंसूबा था कि खुदावंद हमें तैयार करता। छोटी सी एक बात शेयर करूंगी कि जब मूसा को इसराइल का रहनुमा बनाना था, तो हम देखते हैं खुदा ने उसको किस किस मसाइल में से, महलों में से गुजारा और कैसे वो रहनुमा बना। हम देखते हैं कि उसका पानी के अंदर मूसा को छोड़ देना कोई ऐसे ही नहीं था, ये खुदा का एक प्लान था, मंसूबा था कि आगे वो फराउन की बेटी उसको पकड़ती और उसकी तरबियत करती, क्योंकि रहनुमा की ज़रूरत थी कि वो अच्छा तालीम याफ्ता हो और एक अच्छा गाइड करने वाला हो और एक अच्छा जंगजू हो। ये सारी तैयारी अगर वो अपने मुल्क में अपने लोगों में रहता तो वो नहीं कर सकता था, ना वो जंग कर सकता, क्योंकि उस वक्त के हालात ऐसे थे, वो उस तरह से जंग नहीं लड़ सकता था। वहाँ पर उसने तरबियत पाई, वहाँ पर उसने अच्छी तालीम पाई और फिर खुदा ने उसको चुना। ऐसे ही खुदावन ने मेरी तरबियत की और मेरे बड़े भाई की और हमें चुना, और खुदावन ने ऐसा किया कि हमें खड़ा किया, हम बपतिस्मे के लिए तैयार हुए। फिर मैं दुआ करती थी कि खुदावन हमारी रूहानी तरबियत के लिए भी किसी को भेज, ताकि हमारी रूहानी तरबियत हो। जिस्मानी तो बहुत हो रही है। और मैं रोती थी, दुआ करती थी, हमारे घर कोई नहीं दुआ करने वाला था, मेरा वालिद था वो दुआ करता था, लेकिन मेरी वालदा नहीं करती थी। हमने कभी अपनी वालदा को नहीं देखा था कि वो चर्च जाए या हमें भी लेकर जाए, लेकिन ये हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश थी। और खुदावन ने ऐसा किया कि खुदावन ने मुझे अच्छा साथी दिया, जो मेरी दुआओं का फल है, जो खुदावन ने मुझे दुआओं के वसीला से दिया। एक रूहानी शोहर और रूहानी ख़ानदान खुदा ने मुझे अता किया। और शोहर जब मुझे रूहानी मिला, उसने मेरी तरबियत की, और मैं उस तौर पर अभी रूहानी नहीं हुई थी, और साथ साथ ही ये तरबियत करते रहे, मेरी रहनुमाई करते रहे और कलाम सिखाते रहे, और चर्च ये लेकर जाते थे बाकायदगी से, बिला नागा वो लेके जाते थे और खिदमत करते थे। और उस वक़्त मुझे याद है कि मेरे शोहर जब जाते थे तो मैं कहती ये कौन सी खिदमत है कि आप सारा सारा दिन जाते हैं और सारा रात। और मैं इस बात से लड़ती थी कि नहीं, आप बस दुआ करें और आ जाएं। मैं समझती हूँ क्योंकि मैं उस वक्त रूहानी नहीं थी, मैं जिस्मानी ही थी, क्योंकि पाकरू से भी मामूर नहीं थी। और बपतिस्मा तो मैंने ले लिया, और बपतिस्मे के बाद मेरी तरबियत नहीं हुई। जब मेरी तरबियत मेरे शोहर ने की, और साथ खुदा ने मुझे 2 बच्चों से नवाजा, और साथ साथ फिर उन्होंने कोशिश की कि अब ये ऐसी बातें जो है अब ज़रूरत है कि इसको अपने साथ लेके चलें। फिर मेरे शोहर ने मुझे अपने साथ खिदमत में लेके जाना शुरू किया। फिर मैं जब इनके साथ खिदमत में जाती थी, फिर मुझे पता चला कि खिदमत तो ये है, मैं जो सोचती वो तो खिदमत ही नहीं है। दुआ करना बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी दुआ की और हमारी दुआ भी कितनी 5 मिनट की होती है और दुआ ख़त्म हो जाती है। इनके साथ जाना, कलाम सीखना, और खुदावन ने एक वक्त आया कि मेरे बच्चे साथ साथ बड़े हो रहे थे, हम बच्चे भी छोटे थे और बच्चों को भी साथ लेते थे, खिदमत करते थे। सर्दियाँ थी सख्त,
اور پیدل آنا اور جانا، یہ میں کہتی ہوں خدا کا خادم اور روحانی تھا، اس لیے یہ سب کچھ ممکن ہوا. اور میرے شوہر مجھے بھی لیتے اور ساتھ بچوں کو بھی لیتے، ساتھ ان کا بیگ بھی لیتے، اور ہم خدمت کے لیے نکل جاتے تھے. یہ نہیں پتا کہ اب کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں پتا. پھر وہاں پر جاتے اور لوگوں کی خدمت کرتے. اور اس وقت میں نے جو بیداری دیکھی ہے، میں نے جو خدمت کے دوران دیکھا ہے کہ بہت سارے معجزے ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ برکت پا رہے ہیں، بہت سارے گونگے بہرے آتے ہیں. اور ایک گھرانہ میں اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گی، اور ہمارے ساتھ روحانی گھرانہ تھا، وہ فادر کلونی میں تھا. تو ان کے ساتھ ہم مل کے وہ سارا ایک گروپ ہمارا بن گیا، دعائیہ گروپ. اور اس گروپ کے دوران بہت معجزے ہوتے، لوگ برکت پاتے، اور لوگ یہ خواہش لے کر آتے کہ جس دن ہم اس گروپ میں شامل ہوں گے اس دن ہم پاکرو سے بھی معمور ہو جائیں گے. اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ سارے گروپ، ان کا سارا گروپ جو دعائیہ گروپ تھا، اسی گروپ میں مجھے پاکرو کا بپتسمہ ہوا. اور آپ یقین کریں، اور وہ میرے لیے ایسا مقدس دن اور بابرکت تھا، اور میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں کبھی اس ماحول سے باہر آؤں. اور میری دعا ہے کہ خداوند اس تجربہ میں سے ہر ایک بہن بھائی کو گزارے تاکہ اپنی اولاد کی مسیح میں رہ کے تربیت کریں. آمین. آمین. پریز دی لارڈ. ہماری بہن نے بہت خوبصورت گواہی پیش کی، کس طرح سے خداوند کے فضل سے وہ بچائی گئی. اور واقعی خدا کا فضل ہی ہمیں بچاتا، سنبھالتا ہے، اور پھر خداوند میں قائم بھی رکھتا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. تو ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور آج سب سے پوچھیں گے، ایک باپ ہوتے ہوئے، ایک خدا کا خادم ہوتے ہوئے، شوہر ہوتے ہوئے کس طرح وہ سمجھتے ہیں، کیا فرائض ہیں ان کے کہ وہ اپنے گھرانے کو بابرکت بنائیں. کیونکہ کبھی کبھی پاسٹر صاحبان سارا وقت باہر دے دیتے ہیں لوگوں کو، اور وہ اپنے خاندان کو وقت نہیں دیتے، اور وہ خاندان کے لیے بابرکت نہیں بنتے، یا خاندان کو بابرکت بنا نہیں سکتے، یا ناکام رہتے ہیں خاندان کو بابرکت بنانے میں. تو پاسٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہیں گے اور کیا پیغام دیں گے دوسروں کو کہ وہ اپنے گھرانوں کو بابرکت بنائیں. جی پاسٹر صاحب. جی پاسٹر صاحب شکریہ. یہ ایک ذمہ داری ہے، خواہ وہ جسمانی باپ ہو یا روحانی باپ ہو، اس کو ماں باپ کو وقت ماں باپ کو دینا چاہیے، بچوں کا وقت بچوں کو دینا چاہیے، اور بیوی کا وقت بیوی کو دینا چاہیے، اور کلیسیا کا وقت جو ہے وہ کلیسیا کو دینا چاہیے. جی آمین. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اپنے ٹائم کو مینج کرنا. جو شخص اپنے ٹائم کو مینج کر لیتا ہے اس کا خاندان بھی خوشحال، کلیسیا بھی خوشحال، اور وہ خود بھی شادمان رہتا ہے. لیکن جو شخص اپنے ٹائم کو مینج نہیں کر پاتا وہ ہر جگہ پر وہ لیک پایا جاتا ہے. وہ جب ویک ہوگا تو پھر جو حصہ جو ہے وہ ویک ہوگا وہاں پر خلا پیدا ہوگا. اور ہوتا ایسی ہے، میکسیمم جو خادم ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے کلیسیا کو. میں بھی کلیسیا کو بہت ٹائم دیتا ہوں، لیکن میں بچوں کو بھی اتنا ہی ٹائم دیتا ہوں، بیوی کو بھی اتنا ہی ٹائم دیتا ہوں. میں باپ ہوتے ہوئے بچوں کی ذمہ داریاں پورا کرتا ہوں، اور شوہر ہوتے ہوئے بیوی کی ذمہ داریاں پورا کرتا ہوں، اور روحانی استاد ہوتے ہوئے کلیسیا کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں. کسی بھی چیز کو میں کوشش نہیں کرتا کہ گیپ رہ جائے. جب گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. گیپ نہیں رہنا چاہیے. جی پریز دی لارڈ. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کس طرح ان کی والدہ جو ہیں ان کی بڑی کاوش ہے، محنت ہے تاکہ وہ خداوند کے ساتھ چلیں. آج کی ماں کو بھی موسیٰ کی ماں کی طرح بننا ہے، اور ان کی ماں کو جیسے وہ دودھ پلاتے ہوئے بچے کو سکھا رہی تھی، اور سیمویل کی ماں کی طرح بننا ہے، اور تربیت کرنے والی مائیں بننا ہے، مثال قدس باپ والی ماں کی طرح بننا ہے. اور اسی طرح جو باپ ہیں ان کو بھی ایک ایسے باپ بننا ہے جو کہ بابرکت باپ ہوں، تربیت کرنے والے، اور اپنے خاندان کے لیے رول ماڈل ہوں. تو یہ بڑی بات ہے. ابھی ہم نے دیکھا یہ گھرانہ کس طرح مسیح کی محبت میں سرشار ہے. تو انہوں نے پیغام دیا کہ کس طرح سے ایک خاص بات کہی کہ کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ ہمیں کرنی ہے اپنی. جب آپ ٹائم مینجمنٹ کریں گے تو پھر آپ چاہے خاوند ہیں، چاہے باپ ہیں، چاہے آپ شوہر ہیں، یا میں کہنا چاہتا ہوں خادم ہیں، کچھ بھی آپ کا رول ہے اس میں آپ یقیناً انصاف کریں گے.
اور یہ بڑا ضروری ہے. اور پھر میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ضروری ہے کہ آپ ایک مسیحی کے طور پر اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں اور آپ کا گھرانہ بابرکت بنے گا. تو ابھی ہم اپنی سسٹر جی سے کہیں گے کہ وہ بہنوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ ان کے گھرانے بابرکت بن سکتے ہیں. جی سسٹر جی. جی میں تمام بہنوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی اولاد کو ٹائم دیں, کوالٹی ٹائم دیں, جو بہت اچھا ٹائم ہے. جب آپ اپنے بچوں کو اچھا ٹائم دیں گے اس میں تربیت کریں. جیسے ہم زبور پڑھتے ہیں, لکھا ہے تمہارے بیٹے جوانی میں قدور پودوں کی مانند ہوں اور تمہاری بیٹیاں محل میں تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں, تاکہ جس زندگی میں جھڑ دی جائیں وہ بابرکت ہو جائیں. تو جب مائیں یہ قدم اٹھائیں گی, اپنے بچوں کی تربیت مسیح میں رہ کر کریں گی, ان کے اپنے بچوں کی تربیت مسیح میں کریں گی, کلام کے مطابق کریں گی, تو وہ گھرانہ بابرکت ہو جائے گا. اور میری دعا ہے, سب بہنوں سے التماس بھی ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی مسیح میں تربیت کریں, کوشش کریں انہیں مسیح دیں, اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ وقت جو بھی آپ گزاریں اس میں مسیح ہو, اور اس میں مسیح کی گواہیاں ضرور شیئر کریں. کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب سنتے ہیں تو ایمان پیدا ہوتا ہے اور ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو. جی بڑی اچھی بات کہی سسٹر جی نے کہ آپ ضرور جب بھی ان کے ساتھ بیٹھے کلام کو شیئر کریں, کلام کی نصیحت کی تربیت کی باتیں کریں, اور آپ کی اولاد برکت پائے گی. اور یہ رول ماڈل خود ماں باپ نے بننا ہے, تب بچے نشہ کرنے والے نہیں ہوں گے نوجوان, تب بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے ہم فکر مند پریشان نہیں ہوں گے ان کے ایمان کے متعلق, وہ خود اپنے ایمان کا دفاع کرنے والے بن جائیں گے. اور وہ جس شعبے میں بھی ہوں گی, چاہے بیٹیاں ہیں چاہے بیٹے ہیں, چاہے باہر آفسز میں کام کرتے ہیں, وہ اپنے ایمان کا دفاع کرنے والے بنیں گے اور وہ مسیح کے اچھے گواہ بنیں گے, اور وہ گھرانے آٹومیٹکلی بابرکت گھرانے بن جائیں گے. تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں, اور جو خاندان بابرکت نہیں ہے ابھی تک انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, ہم چاہیں گے کہ وہ یسوع مسیح کو قبول کر کے پہلے ماں باپ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیں, یا بچے جوان ہیں وہی پہلا قطرہ بن جائیں بارش کا اور رجات کا پہلا پھل بن جائے اپنے خاندان میں, تو کتنی اچھی بات ہوگی. تو میں یہ کہوں گا کہ ضرور آپ قدم اٹھائیں, مسیح کی طرف بڑھیں. شاید آپ بیٹا ہیں یا بیٹی ہیں, یا بھائی ہیں یا بہن ہیں اپنے خاندان میں, اگر آپ کے والدین نے نجات نہیں پائی, شاید آپ پہلے پھل بن کے اپنے والدین کی نجات کا بھی باعث بن سکتے ہیں, اور آپ اپنے گھرانے کو بابرکت بنا سکتے ہیں. آئیے دعا مانگے. اگر آپ کے گھرانے میں کچھ نوجوان نشہ کرتے ہیں, یا خاندان کے لوگ نشہ کرتے ہیں, یا کسی طرح سے قرض کی لعنت میں ہیں, یا سود کی لعنت کے نیچے ہیں, یا کسی طرح مشکلات مصائب پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں, تو میں آج کہوں گا آج یسوع مسیح کو اپنے دل میں لیں, یسوع مسیح کو پکارے, اور وہ آپ کے گھرانے میں آئے, آپ کے ماحول میں آئے, اور آپ برکت پائیں گے. آئیے ہم مل کر آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے. آئیے مل کر ہم دعا کرتے ہیں. آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں, جتنے اس وقت جوشوا ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جو بھی ان کے پرابلمز ہیں, مشکلات ہیں, خدا ان کا قدوس خدا مصائب ہیں, مسائل ہیں, یسوع مسیح کے نام میں ان کو خدا حکم دیتے ہیں, ان پہاڑوں کو, مصیبتوں کے, لاچاریوں کے, بیماریوں کے پہاڑ یسوع مسیح کے نام میں ان کی زندگیوں سے, ان گھرانوں سے نکل جائے. ہم مل کر خدا قدوس خدا دعا کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں خدا جتنے بیمار ہیں وہ شفا پائیں, ہر طرح کی لعنت سے, بیماری سے شفا پائیں, جو نشے کی خدا قدوس خدا لعنت میں گرفتار ہیں یسوع مسیح کے نام میں وہ گھرانے نشے کی لعنت سے آزاد ہوں. اور خدا تیرا فضل, تیرا رحم, تیری مہربانی ان زندگیوں پر آئے, اور یہ ہماری کرسچن کمیونٹی اور پوری دنیا خدا باعث سے برکت بن جائے. مسیح یسوع کو قبول کر لیں, اور خدا ہم مسیح جو ہیں وہ دنیا کے لیے نور اور نمک بنے, ہمارے گھرانوں میں سے تیرا نور چمکے لوگوں کی زندگیوں کے لیے, اور غیر قومیں بھی آسمانی باپ کی تمجید کریں
हमारे मसीही ख़ानदानों के रवैयों को देखकर, उनकी ज़िंदगियों को देखकर, और खुदा जो कमज़ोरियाँ कौम के अंदर हैं, पूरी कौम हमारे अंदर हैं, उनको भी दूर कर खुदा कदूस खुदा, और ख़ानदानों को उठा और बेदार कर और बाबरकत बना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इजाज़त चाहने से पहले मैं कहूँगा ज़रूर जोशुआ टीवी को अपनी दुआओं में याद रखें, जैसा आप पहले रखते हैं। और जब आप इसके प्रोग्राम से बरकत पाते हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप ज़रूर अपना फीडबैक हमें दें, हमें बताएं, और ज़रूर अपनी गवाहियाँ भेजें कि आपने बरकत पाई। आज के प्रोग्राम की भी गवाही ज़रूर आपने व्हाट्सएप करें, हमें व्हाट्सएप कर लिए हैं कि हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए बरकत पाई है। और एक और बात जो जाते हुए कहना चाहता हूँ वो ये कि आप जानते हैं कि जोशुआ टीवी प्रेयर टावर बना रहा है, और ये पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन प्रेयर टावर है। इसके साथ कन्वेंशन सेंटर बनेगा जिसमें 5000 लोग बैठकर खुदा उनकी इबादत कर सकेंगे, और ये भी पाकिस्तान का पहला क्रिश्चियन प्रेयर सेंटर होगा जिसमें 5000 लोग बैठ सकेंगे। मेरी दरख्वास्त है आप इसको ज़रूर दुआओं में याद रखें, अपने हदिया जात से ब्लेस करें इसको, ताकि हम जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें। और इसके साथ ही जोशुआ टाउन में आप अपना घर बनाने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। जोशुआ टीवी ऑफिस इधर आकर, ग्रेस गॉस्पेल चर्च मोहल्ला राजा सुल्तान रावलपिंडी आकर आप मुझसे मिल सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ किसी और को बिल्कुल प्रेयर टावर का हदिया या किसी तरह का हदिया ना दें, बल्कि आप खुद यहाँ आकर दें, या हमारे इजी पैसा नंबर हैं उन पर आप हदिया भेजें। और अगर आप अपना प्लॉट बुक करवाने के लिए आना चाहते हैं आप ज़रूर आएँ, लेकिन किसी और को ये रकम ना पकड़ाएं, और यहाँ आकर खुद अपने या तो हमारे अकाउंट में वो पैसे भेजें, जैसे बहुत से लोग कराची से, पेशावर से, सिंध से वो पैसे हमारे अकाउंट में भेज रहे हैं प्लॉट की बुकिंग के लिए। आप यहाँ तो जो अकाउंट नंबर चल रहा है उसमें अपने प्लॉट के पैसे भी भेज सकते हैं बुकिंग के, या फिर आप यहाँ आकर खुद मुझसे मिले। खुदावन आपको बरकत दे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जोशुआ टीवी। गॉड ब्लेस यू। आमीन।